First of all, happy Raksha Bandhan to all my viewers and सुपर शो कम्युनिटी। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा खास होता है कईयों के लिए और मेरे लिए भी। पर ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है एक बैटल वीडियो। तो चलिए उसी को करते हैं स्टार्ट। कॉस्मिक वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, जो कि मैंने अपने लास्ट बैटल में भी यूज़ किया था, और उसके सामने एक हल्क रखा था जिसे हम इमॉर्टल हल्क कहते हैं। पर ये हल्क काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का है, और इसे थोड़ा सा कम लेवल का भी हल्क ले सकते हैं हम, जिसे हम कहते हैं स्पेशल। सो लेट्स बिगिन। बजो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक यूट्यूबर के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है सुपरवर्स, और ये मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और मेरे बहुत ही पुराने व्यूवर्स। इन्होंने अपना एक नया चैनल खोला है और प्लीज़ आप जाकर इनके चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक मिल जाएगा। और हाँ, सबसे खास बात, ये भी सुपर हीरो यूट्यूबर है। सो हमारे एक नए दोस्त को कम्युनिटी में ऐड करते हुए काफ़ी खुशी हो रही है। सो वेलकम टू सुपर हीरो कम्युनिटी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेस हल्क की ऑरिजिन के बारे में। तो एक गामा साइंटिस्ट होता है जो कि स्पेस गामा साइंटिस्ट होता है, और वहाँ पर स्पेस के एक सैटेलाइट में वो रिसर्च कर रहा होता है गामा के ऊपर, और इस कारण से एक गामा ब्लास्ट होता है जिसके जरिए ब्रूस बैनर चेंज हो जाता है हल्क नाम के एक मॉन्स्टर में। इसके पास हमारे नॉर्मल हल्क से कहीं गुना ज़्यादा पावर्स है। ये नग्न अवस्था में घूमता है पूरे के पूरे स्पेस में। ये स्पेस का एक बहुत ही बड़ा दरिंदा जैसा कुछ है। इसने कई सारे हीरोज़ को, विलन्स को, जहाँ तक कि उस यूनिवर्स के कॉस्मिक बींग्स तक को मारा है। इसके पास फ्लाइट की स्पेशल एबिलिटी, इसके पास 4 हाथ हैं, जिसके कारण ये चीरने में बड़ी ही शिद्दत से मज़े ले करके चीरता है। अगर हमें इसकी कोई वीकनेस दिखी है तो वो है सोनिक फ्रीक्वेंसी, और यही एक चीज़ हमें दिखी है अभी तक जो कि इसे थोड़ी बहुत तकलीफ पहुंचा सकती है। स्टोरी के आखिर में ऐसा कुछ होता है कि स्पेस पनिशर हल्क के अंदर फंसे हुए ब्रूस बैनर को मार देता है, जिसके कारण अब स्पेस पनिशर हल्क और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और वो अपने आगे के कारनामों के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद इन्फिनाइट लेवल की स्ट्रेंथ है जिसके जरिए इसने वर्चर्स को मारा है, और यही नहीं, इसके पास और भी कई तरह की पावर्स है जो हमें दिखाई नहीं गई है। एक है ये गंजा है। चलिए बात करते हैं हम लोग कॉस्मिक वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के बारे में। एक अल्टरनेट यूनिवर्स में बिल्कुल स्पेस पनिशर हल्क की तरह वहाँ पर वर्ल्ड वॉर हल्क का इवेंट पर हो रहा होता है, और उस इवेंट में हल्क सेंट्री की भी हालत ख़राब करके उसे हरा देता है। और ठीक उसी समय स्कल इन्विजन हो जाता है अर्थ के माइटी हीरोज़ के अंदर। जो भी स्कल छुपे हुए होते हैं वो सभी हमला कर देते हैं स्कल एम्पायर के ऑर्डर के साथ, और इसी के साथ स्कल एम्पायर पूरी तरीके से अपनी पूरी ताकत के साथ अर्थ पर हमला करती है। और क्योंकि सभी के सभी हीरोज़ पहले से ही हारे हुए होते हैं तो उनका सामना करने वाला कोई नहीं बचा था। इसके कुछ महीनों बाद एक रेडिएटेड इलाके में ब्रूस बैनर मरे हुए लोगों को दफना रहा होता है। उसके पास विजन आता है और वो बताता है कि किस तरीके से जब स्कल इन्विजन हुआ तो अर्थ के माइटीएस्ट हीरो से लड़ रहे थे, और इसी में 88% अर्थ की पॉपुलेशन भी खत्म हो गई। और इसके बाद विजन उसको मना लेता है अपने साथ आने के लिए, और ब्रूस बैनर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की फॉर्म में डिफेंडर्स की मदद करने लगता है स्कल इन्विजन को रोकने के लिए। पर एक ब्लास्ट के कारण जो कि वास्प ने करवाया था एंटमैन को एक सीरम दे करके, और उस ब्लास्ट में सिर्फ और सिर्फ हल्क बचा और अर्थ के सभी हीरोज, या मैं कहूँ कि सभी मर गए। अब अर्थ में जो सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ का जीव बचा था वो बचा था हल्क। तो इस कारण से हल्क सिल्वर सर्फर को बुलाता है और उससे वो कहता है कि प्लीज़ तुम गैलेक्टस को यहाँ बुलाओ इन सभी को मारने के लिए, इस प्लेनेट को कंज्यूम करने के लिए, यहाँ जितने भी स्कल्स हैं उन सभी का नाश करने के लिए। और गैलेक्टस आता है, उन सभी को मार डालता है, और क्योंकि सिल्वर सर्फर ने बताया था हल्क कि ये उसका आखिरी काम हो, इस कारण से वो वहाँ से चला जाता है। और गैलेक्टस हल्क को एक ऑफर देते कि क्या तुम मेरे हेराल्ड बनोगे, क्योंकि सिल्वर सर्फर तो अब मेरे हेराल्ड पद से इस्तीफा दे चुका है। तो हल्क मना करता है, मुझे मार दो, मुझे नहीं जीना, मैं इन यादों के साथ नहीं जी सकता। तब गैलेक्टस बोलता है उसे कि मैं तुम्हारी इन सभी यादों को भी मिटा सकता हूँ, तुम्हें बस इतना करना है कि मेरे हेराल्ड बनने को अपनाना है। तो गैलेक्टस यही करता है, और उसके बाद हमें मिलता है एक
कॉस्मिक वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। इस कॉस्मिक वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के पास वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की सारी एबिलिटीज हैं। उल्टा हमारे नॉर्मल कॉस्मिक वर्ल्ड ब्रेकर हल्क जो कि 616 यूनिवर्स से रिलेट करता है उससे कहीं ज़्यादा हाई लेवल की पावर है, क्योंकि इसने सेंचुरी तक को हराया है। और वहीं अगर देखें तो इसके बाद इसे कॉस्मिक पावर्स भी मिल जाती है, तो एक और प्लस पॉइंट है इसका। और इसके बाद ये कोई नॉर्मल हल्क नहीं है, इसके पास उसकी पुरानी जो भी मेमोरीज थी वो सब खत्म हो चुकी है, तो इस कारण से ये एक सैवेज हल्क जैसा है। तो अब अगर हम डायरेक्ट बात करें कि मैच का विनर कौन होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने फिर से एक परम सत्य आ चुका है। हल्क जीते, जीता तो हल्क है, तो हल्क करके हम लोग डायरेक्ट मुंह पे बात करते हैं। तो इस मैच का विनर मेरे हिसाब से स्पेस पनिशर हल्क हो सकता है, क्योंकि उसने कॉस्मिक बींग्स को मारा है, और कॉस्मिक बींग्स को मारना आसान बात नहीं होती। पर कॉस्मिक वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के पास पावर कॉस्मिक है, जिसके कारण उसके पास ये एक प्लस पॉइंट आता है। और इस कारण से मुझे ये लगता है कि इस मैच का विनर कॉस्मिक वर्ल्ड ब्रेकर हल्क हो सकता है 56% के साथ, बाकी के 44% स्पेस पनिशर हल्क के पास है। मैच का विनर कोई भी हो सकता है, लगभग तोड़ू फोड़ वाला सिचुएशन चल रहा है ना यहाँ पर। तो अब आप बताइए कि इस मैच का विनर कौन हो सकता है। मेरे हिसाब से स्पेस पनिशर हल्क के टक्कर में कॉस्मिक वर्ल्ड ब्रेकर हल्क इस मैच को जीत सकता है। ओके, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि कौन सा कैरेक्टर इस मैच का विनर होगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, फिर से रक्षाबंधन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते ही अब एक आर्मी का पार्ट बन जाओगे, जिसे मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी। सो ज्वाइन माई कॉस्मिक आर्मी, बी अ पार्ट ऑफ कॉस्मिक सुपर हीरोज।